हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट सेशन डिस्कस करना चाहता हूं और वो सेशन है भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे तैयार करें। यानी कि आप में से जो सभी छात्र 2026-2027 को टारगेट कर रहे हैं, तो वो अच्छे से जानते होंगे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपका इंडियन इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये सबसे ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट भी है, क्योंकि डेली इसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जो टर्मिनोलॉजी है या उसकी जो डेफिनेशन है वो इतनी ज़्यादा इन डेप्थ पूछी जाती है कि बच्चा बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि उसको जाने बिना इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसको स्टार्ट करें, उससे पहले आप अच्छे तरीके से ये जान लें कि इसको कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए और किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाए। ठीक है ना दोस्तों? तो आज इसके सभी पहलुओं को हम प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए हर डायमेंशन से इसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इससे हम कैसे अपनी ग्रिप में लें और इसके माध्यम से हम अपना एग्जाम कैसे सिक्योर करें। ठीक है ना? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, इसको आप लोग अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए कि स्टडी IQ IAS आप लोगों के लिए एक यूपीएससी फाउंडेशन P2I बैच लॉन्च कर चुका है, जिसमें एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। और इस फाउंडेशन बैच में आपको ध्यान रखिएगा, जो टारगेटेड जो स्टडी है इसमें 3 से 4 चीजें हैं। आपकी रेगुलर क्लासेस वो तो है ही है, फाउंडेशन की क्लास भी हैं, प्लस आपके प्री के लिए और मेंस के लिए सेपरेट क्लासेस भी हैं, यानी डबल ट्रिपल क्लासेस है। प्लस इसमें आपके रेगुलर क्लास के साथ साथ आपका टेस्ट सीरीज भी है, वीकली टेस्ट भी है, डेली आंसर राइटिंग भी है। प्लस आपकी जो टेस्ट सीरीज है इसके लिए आपको अलग से कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। प्री के लिए, मेंस के लिए हर लेवल पर इंक्लूड है। और तो और जो मंथली टेस्ट होगा उसमें आप लोग अगर टॉप करते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकर के आते हैं, तो 11,000 रुपए जीतने का एक अच्छा खासा मौका भी है। तीसरी चीज है इसमें मटेरियल। जो मटेरियल की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो आपको जो चीजें दी जाएंगी, देखिए क्लास के साथ साथ क्लास का जो क्रक्स है, मटेरियल है, वो तो दिया ही जाएगा ऑनलाइन। प्लस आपका क्लास की जो PPT होती है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ के साथ आप लोगों को एक सिलेक्शन किट दी जाएगी, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट मटेरियल और सभी इंपॉर्टेंट बुक्स, 18 किताबों का कंप्लीट सेट आप लोगों को मिल जाएगा, जिसके बाद आप लोगों को मार्केट से कुछ और परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बुक्स और सारी चीजें इस तरीके से प्रिपेयर की गई हैं कि आपके लिए कुछ और जरूरत ही ना पड़े। और चौथी चीज है मेंटरशिप। और मेंटरशिप जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है दोस्तों, वो डुअल मेंटरशिप है, यानी कि एक पर्सनल मेंटर दिया जाएगा और दूसरा फैकल्टी। ठीक है ना? जिससे कि बिना मेंटरशिप के, आप अच्छे से जानते हैं कि बिना गुरु के, बिना कोच के, बिना गाइड के, बिना मेंटर के आप हर कदम पर अपनी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसलिए इसमें डुअल मेंटरशिप का प्रोग्राम हमने रखा है और इसके माध्यम से आपको हमेशा गाइडेंस करने के लिए, गाइड करने के लिए हम लोग अवेलेबल हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी गाइडेंस में रहकर के तैयारी करें, तो MK लाइव कोड, यानी कि मनोज कुमार लाइव जो कोड है उसको इस्तेमाल करके आप 31,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें सारी चीजें इंक्लूड है। प्री और मेंस का इसमें रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलेगा, प्री पास करने पर पूरी फीस वापस भी मिलेगी, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो है ही। ठीक है ना? तो जल्दी कीजिएगा इन सारी चीजों को लेकर के। ओके एवरीवन? ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, यहां जुड़ सकते हैं मुझसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मेरी मेल ID और टेलीग्राम, व्हाट्सएप है। लेकिन हाँ, बैच ज्वाइन करते समय MK लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा, और इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को लेकर के आप कैसे तैयार करेंगे। पहली बात तो यह है कि इकोनॉमी एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है,
एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी ने कभी नहीं पढ़ा होता। लगभग ये मान के चलिए कि जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है या जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है वो भी समझ लिए इकोनॉमी को नहीं लेते। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले जरूर थोड़ी सी इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहली बात तो ये है कि ये आपके 3 जगह पर उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्री में, यहां पर आपका मेंस में और यहां पर आपका इंटरव्यू में, तीनों जगह पर इसका इक्वल वेटेज है। लगभग 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन के बीच में ये वेरी करता है यहां पर। और मेंस में लगभग मान के चलिए तो 10 से लेकर के 12 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमी के यहां पर रहते हैं मेंस में। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि इंटरव्यू में 2 से लेकर के 4 क्वेश्चन इकोनॉमी के ना पूछे जाए। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है इकोनॉमी। वैसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था या कोई भी देश आज की डेट में इकोनॉमी के सराउंडिंग ही घूम रहा है, उसके चारों तरफ ही घूम रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बात आती है कि इसको तैयार कैसे किया जाए। तो तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको जानना यह चाहिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक तरफ आपका 2 से 3 चीजें हैं। एक तरफ है आपका फैक्ट्स, दूसरा है इसमें कंसेप्ट, और तीसरा है इसका अप्लाइड फॉर्म यानी कि करंट अफेयर्स। अप्लाइड फॉर्म हम कह सकते हैं ये रही। और तीनों को ध्यान में रखते हुए ही आपको काम करना है। तीनों को आप ऐसा कर नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये तीनों तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तीनों तरह की चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। फैक्ट्स, कंसेप्ट ये आपके प्री में भी पूछे जाते हैं, करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, ये सारी चीजें मेंस में भी पूछी जाएंगी और सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपके इंटरव्यू में भी होगा। इसलिए इसमें फैक्ट का रोल कितना है वो आपको बता देता हूं। फैक्ट का रोल है लगभग 30 to 40%, लगभग आपका 40 to 50% के आसपास ये है, और लगभग 10 to 20% का रोल आपका ये है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, इतना है। और इतने के बाद में अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आगे आप देख सकते हैं कि अब इसको तैयार कैसे किया जाए, तो वो मैं आपको बता देता हूं। इसको तैयार करने के लिए भी आपके पास 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो आप इसका बेसिक अपना कवर करें, और बेसिक कवर करने के लिए आपके पास NCERT प्लस संजीव वर्मा की जो बुक है उसको आप लोग कवर कर सकते हैं, या इस तरीके से कवर कर किया जा सकता है। बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए, और बेसिक लगभग मान के चलिए तो 15 से 20 दिन के अंदर कवर हो जाना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक का मतलब उसका बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है ना, वो ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है इसके बाद में एडवांस, और एडवांस में फैक्ट के साथ साथ फैक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, फैक्ट प्लस कंसेप्ट दोनों रहेगा इसमें। फैक्ट और कंसेप्ट ये दोनों रहेगा। यहां पर आपको अच्छे लेवल पर उसके अप्लाइड फॉर्म के साथ में इसमें कवर करना है। अप्लाइड फॉर्म के साथ में कि इस समय यह हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, यह समस्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सरकार ने प्रयास किए हैं, या आप कोई सुझाव बताइए कि एग्रीकल्चर सेक्टर को की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और क्या क्या होना चाहिए। यही एप्लीकेशन है, यही अप्लाइड पोर्शन है। तो इस तरह क्वेश्चन, बैंकिंग सेक्टर की समस्याओं को बताते हुए उसके संभावित सुधार बताइए, ठीक है ना। खाद्य सुरक्षा भारत के लिए क्यों जरूरी है और उसके लिए आप और क्या कर सकते हैं, उसकी समस्याएं क्या क्या हैं, या भारत सरकार ने क्या क्या किया है उसका इवैल्यूएशन कीजिए, एनालिसिस, ये सारी चीजें इसमें आपकी इंक्लूड है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जब आपका ये कवर हो जाता है तो एक आपकी प्रॉपर टेक्स्ट बुक, ध्यान रखिएगा, एक टेक्स्ट बुक कोई भी एडवांस लेवल पर। और इसमें सबसे बढ़िया जो मैं किताब में आपको बता रहा हूं वो है आपकी स्टडी IQ की बुक है, उसको आप ले सकते हैं। बढ़िया किताब है और सिस्टमेटिक है, सारी चीजें हैं जो जरूरी है, आलतू फालतू चीजें नहीं है। और उसके बाद इसमें आप इसमें पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में इसमें आते हैं आपके न्यूज़पेपर,
और न्यूज़पेपर के आपके आते हैं, इसमें भी जो पढ़ना है वो है आपका एडिटोरियल, यानी कि कुछ खास खास मुद्दों पर एडिटोरियल्स होते हैं उसके सभी डायमेंशंस को डिस्कस करने के लिए, तब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरीके से एडिटोरियल इसमें कवर करते जाएंगे तो आपका उसके साथ में सारी चीजें होती चली जाएंगी। और तीसरा है आपका पोर्शन जिसे हम कहते हैं अप्लाइड पोर्शन, करंट अफेयर्स, जो आपके सभी लेवल पर आपसे पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स हर लेवल पर आपसे पूछने की संभावना है। ओके, अब इसमें आप जो तैयार करेंगे, इसमें आप प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग आप तैयार करें। ऐसा नहीं कि दोनों के लिए एक साथ तैयार करें, नहीं। प्री के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स को आप, डेफिनेशन को, उसके पॉइंट्स को, उनकी बेसिक चीजों को आप अलग रजिस्टर बनाइए, उसको तैयार कीजिए। और इसके लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों को उठाइए, ठीक है ना। न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों को उठाइए। ओके एवरीवन, ध्यान रखिएगा। और मेंस है, मेंस के लिए भी उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं उनको देखिएगा, उस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसमें मोस्टली आपका आता है एडिटोरियल। एडिटोरियल से रिलेटेड आपके मेंस के टॉपिक इसमें कवर हो जाते हैं, या करंट में से कोई चीज ऐसी पढ़ते हैं जो आपको इसमें करंट का एग्जाम्पल डालने काम आएगी, उसको आप यहां पर डाल सकते हैं। तो इस समय जितनी चीजें सराउंडिंग में चल रही हैं उसके इकोनॉमी के डायमेंशन को कवर करिए। यानी कि 3 तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बेसिक, उसके बाद एडवांस, उसके बाद करंट अफेयर्स। ये सारी चीजें आपकी इसमें रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसको अगर आप घर बैठ के कर सकते हैं तो घर बैठ के करिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरे साथ फाउंडेशन बैच में इसमें जुड़िए, जिसमें हम आपको लॉन्ग टर्म बैच में भी और फाउंडेशन बैच में हम आपको बेसिक क्लास अलग कराते हैं, एडवांस क्लास अलग कराते हैं और करंट अफेयर क्लास अलग कराते हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें अवेलेबल रहती हैं। तो आपका एक सपोर्ट सिस्टम यहां पर तैयार हो जाता है कि आप इधर उधर से कहां कहां कैसे तैयार करेंगे। उससे बढ़िया है कि क्यों ना हम एक प्रॉपर रेगुलर क्लास कर लें जिसमें हम सारी चीजें हमको मिल जाए। तो आप ये इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी पैटर्न पर जैसे इसकी जरूरत है उसी पैटर्न पर हमारे यहां क्लास चलती है, मैं उसमें उसी तरह की क्लास लेना पसंद करता हूं। अब आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और दूसरी, अगर आप में से कोई भी छात्र चाहता है कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन हो और अच्छी रैंक आए, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि इतिहास वैकल्पिक विषय से बढ़िया कोई विषय नहीं है। और इस साल भी हिंदी माध्यम का जो टॉपर है 137 रैंक जो है वो भी आपके हिस्ट्री ऑप्शनल की है, ठीक है ना। और अब तक के जितने भी हिंदी माध्यम के टॉपर रहे हैं, जब से हिंदी मीडियम शुरू हुआ यूपीएससी में, लगभग 90% स्टूडेंट्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री ही रहा है। कारण है कि ये इजीली आपको 60% मार्क्स दिलवा देता है, इजीली, क्योंकि इस सब्जेक्ट से आप फैमिलियर होते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको कोई करंट अफेयर अपडेट नहीं करना होता। इस सब्जेक्ट में आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं अगर आपका उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो। और मेरे साथ आप ज्वाइन करते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको चाहूंगा कि आपको 300 प्लस नंबर आपको दिलवाऊं। और ये बैच दोस्तों 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जल्दी कीजिए, 30 अप्रैल से बैच स्टार्ट कीजिए। और MK लाइव कोड के साथ में 14,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। और ये मेरा सब्जेक्ट है, मेरे साथ रहेंगे। और ध्यान रखना, इसमें आंसर राइटिंग, टेस्ट, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। प्लस मेरी पर्सनल गाइडेंस आपके साथ तब तक है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो अप्रैल बैच की ज्वाइन कीजिए और जल्दी कीजिए, अपनी सीट सिक्योर कीजिए। बस 2 से 3 दिन का समय रह गया है, फटाफट, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कोई भी डाउट होता है, कोई बात है तो मुझे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। और MK लाइव कोड जरूर यूज करिएगा, ठीक है ना। और ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।